प्रदेश के 1.15 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 2 दशक से अधिक समय से बच्चों को पढ़ा रहे 1.48 लाख शिक्षा मित्रों के हाथ चुनावी साल में भी अभी तक खाली हैं। हाई कोर्ट ने 12 जनवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सम्मानजनक और आजीविका के लिए शिक्षा मित्रों को आवश्यक मानदेय का भुगतान करें। मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय में वृद्धि का निर्णय ले। शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि उनके पक्ष में जल्द ही कोई निर्णय होगा। सभी शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बहुप्रतीक्षित मांग पत्र बनाया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वह शासन तक नहीं पहुंच पाया और कुछ बदलाव होने के कारण एक नया मांग पत्र बनाया गया, जो जल्द ही शासन तक पहुंचाया जाएगा। अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की अधिसूचना का समय करीब आता जा रहा है, शिक्षा मित्रों की आशा बढ़ती जा रही है। पहले से संकटों का सामना कर रहे शिक्षा मित्रों के लिए कम मानदेय में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी तकलीफ को समझकर जल्द ही कोई निर्णय लेगी। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। लंबे समय से शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं। संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने एक वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि सभी शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो प्रस्ताव निदेशालय में तैयार हुआ था, उसका प्रारूप शासन तक पहुंचाया गया था, लेकिन वो प्रारूप लौटाया गया क्योंकि उसमें कुछ प्रश्न चिन्ह थे। और अब यूपीपीएसएमएस के पदाधिकारियों ने एक नया मांग पत्र तैयार किया, लेकिन अभी तक यह प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है। संगठन लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहा है और शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात एक किए हुए। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए संघ के महामंत्री सुशील कुमार यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सम्मानित अधिकारियों से मुलाकात हुई तो ये हुआ कि प्रस्ताव 1-2 दिन बाद चला जाएगा। ये उम्मीद हम लोगों को थी कि शुक्रवार तक प्रस्ताव हमारा चला जाएगा, लेकिन कुछ कारण ऐसा रहा, अभी हम बताएंगे उसको, कि शुक्रवार तक प्रस्ताव क्यों नहीं जा पाया। बुधवार को हम लोगों ने महानिदेशक समग्र शिक्षा महोदया से मुलाकात की और प्रस्ताव के बारे में विस्तृत चर्चा भी हुई। उन्होंने कहा कि अभी एक बहुत भ्रम की स्थिति चल रही थी हमारे बीच में कि प्रस्ताव कुछ लोग आज 15 दिन पहले बताए थे कि चला गया है शासन में। उस पर भी हम लोगों ने उनसे विस्तृत चर्चा की कि सर, आप लोग तो हमसे बता रहे हैं कि अभी प्रस्ताव नहीं गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रस्ताव सोमवार को ही चला गया। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि जब प्रस्ताव बना था पहली बार, तो उसका एक प्रारूप हमने शासन को भेजा था कि इस तरह की व्यवस्था शिक्षा मित्रों के लिए हम लोग करने की सोच रहे हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो हम इसको आगे बढ़ाएं। तो प्रस्ताव का प्रारूप गया था, जो हम लोगों ने बताया था कि एक बार जाकर के वापस आया था। तो प्रस्ताव का प्रारूप था कि किस प्रारूप पर हम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शासन के अधिकारी सोच रहे थे। जब प्रारूप वापस आया तो उसमें जो भी क्वेश्चन मार्क लगे थे, आदरणीय अध्यक्ष जी के पास टेलीफोनिक वार्ता से बात हुई, मुझसे बात हुई, अध्यक्ष जी ने मुझे निर्देशित किया, मैं गया और जो जो समस्याएं आ रही थी अन्य राज्यों का शासनादेश लेकर के उसको उसमें बढ़वाने का काम किया। 1-2 पॉइंट हमारे भी छूट रहे थे, उनको बढ़ा करके एक नया मांग पत्र बना करके, एक चार्ट बना करके निदेशालय में दिया गया था। साथियों, दोबारा जो प्रस्ताव बना है वह अभी शासन को नहीं गया है, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं। वहीं महानिदेशक महोदया ने स्पष्ट भी किया, जब हम लोगों के द्वारा कहा गया, आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि सर, आचार संहिता लगने वाली है और पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र बहुत परेशान हैं और सब ये चाह रहे हैं कि जो भी कार्य हो हमारा आचार संहिता के पहले आदेश हो जाए। तो मैम ने भी बड़े अच्छे मन से कहा कि नहीं, इसका जो आप लोग डर रहे हैं इसको डरिए नहीं। तो डरने की बात नहीं है, आप इतना मेहनत सब लोग कर रहे हो और कार्यक्रम आपका चल रहा है। जो लिख गया है क्या वो मिट जाएगा? जो लिखा गया है, जो प्रस्ताव बन गया है, क्या वो मिट जाएगा क्या? उसको तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ, 2-4 दिन 10 दिन आगे पीछे हो रहा है, वो कुछ समस्या है और उन्होंने उसकी बात भी बताई। आदरणीय अध्यक्ष जी कहने लगे कि एक दिन कि चलो अभी चला जाए, तो हमने कहा ना अध्यक्ष जी, जिस दिन समय फिक्स होगा, भले ही 5 मिनट का समय फिक्स हो, 2 मिनट का समय फिक्स हो, संगठन के साथ फिक्स हो, उसी में हम लोग चलेंगे और अन्य लोगों को भी लेके चलेंगे। जो आपने वादा किया है, जो संगठन ने वादा किया है कि अब हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम जितने भी प्रतिनिधि
हैं संगठन के अन्य लोगों, उनको भी साथ में लेके चलेंगे और टेबल टॉक वार्ता करेंगे। तो अब हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि भले ही 5 मिनट 2 मिनट जो भी समय मिले, आमने सामने बात हो और उनसे निवेदन करें कि आचार संहिता के पहले हम लोगों के लिए घोषणा हो जाए।